नामदेव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम हैं पाटले सर जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो आज आप लोग का जो 12th का जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पौधों में क्या होता है भाई आपका पुष्प का निर्माण। और फ्लावरिंग प्लांट के साथ साथ इस फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है भाई आपका रिप्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? रिप्रोडक्शन, मतलब पौधों में प्रजनन। किसके साथ है? पुष्प में प्रजनन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लावर, देखते हैं क्या देखते हैं भाई आपका फ्लावर। ये जो फ्लावर होता है, ये जो फ्लावर की जनरली कितने पार्ट्स होता है भाई आपका? 4 पार्ट्स होता है। मतलब पुष्प के क्या होता है? 4 पार्ट्स होता है। और ये चारों पार्ट्स पौधे के जिस जगह पे लगा रहता है उस जगह को अपन क्या कहते हैं भाई? पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसको पुष्पासन। क्लियर हुआ? तो ये देखिएगा, ये एक प्रकार से क्या होता है भाई? फ्लावर होता है। ये जो सबसे निचली स्तर होता है, इस निचली स्तर को अपन क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पुष्पासन। या इसी को कहते हैं अपन थाइलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? थाइलेमस कहते हैं। क्लियर है? मतलब पुष्प, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम चारों जिस भाग से जुड़ा होता है उस भाग को अपन क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। मतलब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? थाइलेमस कहते हैं। इस प्रकार से पुष्प के कितने पार्ट्स हुआ भाई? इस 4 पार्ट्स हुआ। इस 4 पार्ट्स को 2 ग्रुप में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 2 ग्रुप में। तो जो पहला ग्रुप है वो है आपका क्या है भाई? आपका रिक्वायर्ड आर्गन। रिक्वायर्ड आर्गन मतलब क्या होता है भाई आपका? आवश्यक अंग। कौन सा होगा भाई आपका? आवश्यक अंग। ये जो आवश्यक अंग होगा उसमें ये वाला पोर्शन आएगा आपका एंड्रोसियम। कौन आएगा भाई आपका? एंड्रोसियम। और ये जो बीच वाला है ये आएगा आपका गायनोसियम होगा। क्लियर हुआ? कौन कौन सा भाग होगा भाई रिक्वायर्ड आर्गन में? आपका आवश्यक अंग में एंड्रोसियम और गायनोसियम। मतलब इसके अंतर्गत कौन आएगा आपका? पुमन, और दूसरा कौन आएगा भाई आपका? जायांग आएगा। उसी प्रकार से जो दूसरा आर्गन अंग होगा वो होगा एसेसरी आर्गन। कौन होगा भाई? एसेसरी आर्गन। एसेसरी मतलब होता है आपका सहायक अंग होता है। ये जो सहायक अंग होगा, दूसरा क्या होगा भाई आपका? सहायक अंग। इस सहायक अंग में आपका होगा कैलिक्स और दूसरा होगा आपका करोला होगा। तो पहला अपन देखते हैं, जहां से देखिएगा ये हो गया कैलिक्स हुआ। क्या हुआ भाई आपका? ये कैलिक्स। ये वाला भाग क्या होगा भाई आपका? करोला हुआ। और ये वाला भाग क्या कहलाया आपका? एंड्रोसियम। और ये वाला भाग क्या कहलाया? गैनोसियम। मतलब पुष्पीय पौधों में जहां पास कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम चारों जुड़ा होता है उस भाग को अपन क्या कहते हैं भाई? पुष्पासन या थाइलेमस कहते हैं। ये जनरली पुष्प के 2 भाग बताया, पहला रिक्वायर्ड आर्गन और दूसरा क्या होगा? एसेसरी आर्गन। तो एसेसरी आर्गन में पहला जो देखते हैं वो है आपका क्या? कैलिक्स है। कैलिक्स मतलब क्या होता है भाई आपका? ये इसको बाह्य दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको भाई? बाह्य दल कहा जाता है। ये जो बाह्य दल होगा ये जनरली कौन सा होता है भाई आपका? मतलब ग्रीन कलर का होता है। कौन सा कलर का होगा भाई आपका? ग्रीन कलर का। और यही जो कैलिक्स होगा जो ग्रीन कलर का होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। क्यों भाग लेता है भाई? क्योंकि ये हरा है और हरा मतलब उसमें क्लोरोफिल क्या होगा? उपस्थित होगा। और जहां क्लोरोफिल उपस्थित होगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करेगा? भाग लेगा। तो सबसे बाह्य भाग को क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। जनरली कौन सा कलर का होता है? हरा कलर का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। क्लियर है? यही जो बाह्य दल होता है जो सोलेनेसी फैमिली में जैसे टमाटर में वो लगा हुआ रहता है। क्लियर हुआ? दूसरा होता है आपका करोला। दूसरा क्या होगा भैया आपका? करोला। मतलब इसको क्या कहते हैं अपन? दलपुंज कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको हिंदी में? दलपुंज। ये जो करोला होगा ये कैलिक्स के बाद क्या होता है भाई? करोला होता है। ये जो करोला होगा ये रंगीन होता है। क्या होता है भाई आपका? रंगीन। और रंगीन होने के साथ साथ इसी रंगीन के आधार पर हम पुष्प को क्या करते हैं? पहचानते हैं। जैसे हम पुष्प को पहचानते हैं तभी हमको आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये पौधा किस पुष्प का है और किस फूल से बिलोंग करता है। क्लियर हुआ?
ये जो करोला होता है ये रंगीन होता है, इसलिए जब रंगीन होता है तो ये इंसेक्ट को मतलब कीड़े को ये अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, और आकर्षित करने के पश्चात ये पौधे में क्या करता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन करता है, मतलब पर परागण की क्या करता है, क्रिया करती है। जब पर परागण की क्रिया होती है तो पौधों में क्या होता है, जो फल का निर्माण होता है वो हाइब्रिड प्रकार का होता है। क्लियर हुआ? तो मतलब कीटों को अपनी ओर जो आकर्षित करने का काम कौन किया भाई, आपका दलपुंज किया, जिसे क्या कहते हैं, करोला। तो ये दोनों क्या हो गया आपका एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी मतलब सहायक अंग होगा। जो दूसरा होता है वो कहलाता है आपका रिक्वायर्ड अंग होगा। तो देखिएगा जो रिक्वायर्ड अंग पहला कौन होगा भाई, आपका एंड्रोसियम होगा। कौन होगा भाई, आपका एंड्रोसियम। तो ये देखते हैं अपन एंड्रोसियम। तो ये देखिएगा जो एंड्रोसियम होता है इसका इस प्रकार से क्या होता है भाई, आपका संरचना होता है। क्लियर हुआ? ये वाला भाग कहलाता है आपका एंथर कहलाएगा। क्लियर है? ये वाला भाग आपका कनेक्टिव कहलाता है। क्लियर है? और ये वाला भाग क्या कहलाता है भाई, आपका फिलामेंट्स कहलाता है। क्लियर है? तो जो फूला हुआ भाग होगा वो क्या कहलाएगा, एंथर। एंथर मतलब क्या होगा, पराग कोश। इसी पराग कोश के अंदर ही पराग कण क्या होता है, विकसित होता है। मतलब पराग कोश के अंदर ही क्या बनता है भाई, आपका पराग कण। और वही पराग कण को हम क्या कहते हैं, पौधों का नर जनन अंग कहते हैं, जो निषेचन की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक। फिर यहाँ पर देखिए इस एंथर को और इस फिलामेंट को जो जोड़ने का काम करते हैं बीज को, उसको कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, योजी कहते हैं। तो ये पराग कोश और कुतंतु को जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। तीसरा होता है जिसको कहते हैं कुतंतु या फिलामेंट। ये सिलेंड्रिकल रहता है। सिलेंड्रिकल मतलब क्या रहेगा, गोलाकार रहेगा, और गोलाकार के साथ साथ क्या होता है, ये फाइबर्स होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल एक ट्यूब रहता है जो पौधे के पुष्पासन से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई, फिलामेंट कहते हैं। इस प्रकार से इस एंड्रोसियम के कितने भाग होगा, 3 भाग होगा। ऊपर भाग को क्या कहते हैं, परागकोश। बीच के भाग को क्या कहते हैं, योजी। और तीसरे भाग को क्या कहते हैं भाई, कुतंतु कहते हैं। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से हाँ, अगर मान लीजिएगा ये एक ठो है, ऐसे है जैसे ये है, तो इसी को अपन क्या कह देते हैं, स्टेमन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई, स्टेमन। लेकिन यहाँ पास देखिएगा 2 ठो है, एक ठो है और ये 2 ठो है। जब एक से ज्यादा हो जाता है तब उसे अपन क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। एक से ज्यादा हुआ तो एंड्रोसियम, अगर एक ही रहेगा तो क्या कहलाएगा, वो स्टेमन कहलाएगा। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं भाई अपन गायनोसियम। गायनोसियम मतलब बीच का भाग है। देखिएगा ये वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाएगा भाई, आपका गायनोसियम होगा। क्या होगा भाई, आपका गायनोसियम। क्लियर है? ये जो गायनोसियम होगा जनरली इसके भी कितने भाग होता है भाई, आपका 3 भाग होता है। कितने भाग होगा, गायनोसियम के 3 भाग होगा। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा इस प्रकार से आपको, ये देखिएगा ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये कहलाता है आपका स्टिग्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब इसको कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वर्तिकाग्र। ये जो वर्तिकाग्र होता है ये पौधे के कहाँ रहता है, अग्र भाग में रहता है। और यही पौधे का जो अग्र भाग होता है ये पराग कण को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। मतलब इसी भाग में पराग कण क्या होता है, चिपकता, और इस चिपकता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्लियर हुआ भाई? पोलन ग्रेन यहाँ पास आके चिपकेगा तो कहाँ पास आके गिरा, स्टिग्मा पे। जब चिपकेगा तो कहाँ पास चिपका, वर्तिकाग्र भाग में। यहीं पास से क्या करता है, वो निषेचन की क्रिया में क्या करता है, वो भाग लेता है। ठीक। दूसरा होता है जिसको कहते हैं स्टाइल, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं भाई, वर्तिका। तो ये पराग कण को ऊपर से नीचे लाने में क्या होता है, सहायक होता है। मतलब ये मार्ग प्रोवाइड करता है। और ये जो स्टाइल होगा ये स्टिग्मा और ये ओवरी के बीच में होता है। स्टिग्मा और ओवरी के कहाँ बीच में क्या रहेगा भाई, आपका स्टाइल होगा, जो पराग कण को क्या प्रोवाइड करता है, मार्ग प्रदान करता है। क्लियर हुआ? तीसरा होता है जिससे क्या कहते हैं भाई, अपन ओवरी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, तीसरा को ओवरी कहते हैं। ये जो बीच वाला भाग होगा ये कहलाता है आपका ओवरी कहलाता है, जिसके अंदर क्या रहता है भाई, आपका एम्ब्रियो सैक रहता है। ये पूरे क्या कहलाएगा भाई, ओवरी के अंदर क्या रहता है भाई, आपका एम्ब्रियो सैक रहता है। क्या रहता है, एम्ब्रियो सैक। इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर ही
एम्ब्रियो का क्या होता है, विकास होता है। एम्ब्रियो का क्या होगा भाई, आपका विकास होता है। इस प्रकार से पौधे में क्या होता है भाई, फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में जो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्टेमन की संरचना। इसकी संरचना भाई, स्टेमन की संरचना। क्लियर हुआ दोस्तों। अब अपन जो देखने जा रहे हैं वो है आपका स्टेमन की संरचना। अब देखते हैं अपन किसकी संरचना भाई, स्टेमन की संरचना देखते हैं। ठीक, तो ये देखते हैं स्टेमन। ठीक, ये जो स्टेमन होता है, जनरली मैं बताया आपको इसकी संरचना इस प्रकार से है। क्लियर हुआ। ये देखिए इस प्रकार का है संरचना आपका। ये कहलाया आपका, क्या कहलाएगा भाई, परागकोश। परागकोश मतलब क्या कहलाया आपका, एंथर। ये वाला क्या कहलाएगा भाई आपका, कनेक्टिव, या इसी को कहते हैं हिंदी में योजी। और ये वाला कहलाता है आपका फिलामेंट्स कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, फिलामेंट्स। फिलामेंट्स मतलब होता है पुतंतु होता है। क्या होता है भाई, पुतंतु। क्लियर है। अब जब हम इसकी सेक्शन कटिंग काटते हैं, इसकी जब सेक्शन कटिंग काटते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स क्या होता है भाई, दिखाई देगा। जैसा कि देखिएगा इसकी संरचना किस प्रकार से क्या होगा, संरचना दिखाई देगा। क्लियर हुआ। इसकी डायग्राम बना देते हैं अपन। इस प्रकार की क्या होगी, इसकी संरचना दिखाई देगा। ये जो बाहर का लेयर दिख रहा है, इस लेयर को अपन क्या देते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एपिडर्मिस। इसके जो दूसरी लेयर है इसको कहते हैं अपन एंडोथीसियम। क्या कहते हैं भाई, एंडोथीसियम। इसके लेयर को कहते हैं मिडिल लेयर। इसके लेयर को बोलते हैं अपन टैपेटम। इसके बाद देखते हैं अपन, टैपेटम के बाद क्या बोलते हैं भाई आपका, पोलन सेल। फिर इसके अंदर रहता है आपका पोलन ग्रेन रहता है। और यह भाग कहलाता है स्ट्रोमियम। अब इधर देखते हैं इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। जब इसकी हम संरचना का अध्ययन करते हैं तो पहला जो होगा वो कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा भाई, एपिडर्मिस कहलाएगा। एपिडर्मिस मतलब होता है बाह्य त्वचा। तो कहता है यह परागकोश का सबसे बाहरी भित्ति होता है जो पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं भाई अपन, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस मतलब क्या होगा भाई, बाह्य त्वचा होगा। क्लियर है। फिर ये एपिडर्मिस के निचले पहला क्या हुआ भाई आपका, एपिडर्मिस। जो दूसरा होगा जिसे कहते हैं अपन एंडोथीसियम कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं भाई आपका, एंडोथीसियम कहते हैं। ये जो एंडोथीसियम होता है ये एपिडर्मिस के कहाँ होता है, निचली लेयर पे होता है। जब निचली लेयर पे होता है, इसी एंडोथीसियम में अल्फा सेल्यूलोज का जमा होता है। किसका जमा होगा भाई, अल्फा सेल्यूलोज का जमा होगा, मतलब स्टोरेज होगा। क्लियर हुआ। फिर ये देखते हैं जो तीसरा होता है, तीसरा होता है आपका मिडिल लेयर होगा। तीसरा कौन होगा भाई आपका, मिडिल लेयर होगा। क्लियर हुआ। ये जो मिडिल लेयर होगा ये जनरली क्या होता है, एंडोथीसियम के नीचे रहता है। किसके नीचे रहेगा भाई आपका, एंडोथीसियम के नीचे। तो ये जैसे एंडोथीसियम के नीचे रहता है जिसे क्या कहते हैं भाई आपका, मिडिल लेयर कहते हैं। ये जो मिडिल लेयर होता है ये 3 से 4 लेयर उपस्थित होता है। कितना लेयर होता है भाई, 3 से 4 लेयर का क्या होता है, ये उपस्थित होता है। ये कुछ समय के पश्चात क्या होता है, ये जो लेयर होगा ये समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जैसी समाप्त होता है तो जो चौथा लेयर है जिसको कहते हैं टैपेटम कहते हैं। चौथा लेयर क्या होगा भाई आपका, टैपेटम। तो मिडिल लेयर के नीचे क्या रहेगा भाई आपका, टैपेटम रहेगा। ये जो टैपेटम होगा यही टैपेटम पराग कण को, किसको भाई, पराग कण को भोज्य पदार्थ क्या करता है, प्रदान करता है। किसको, टैपेटम किसको भोजन प्रदान करता है, पराग कण को क्या प्रदान करता है भाई, भोज्य पदार्थ। इसी कारण ये जो टैपेटम होगा ये 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का भाई, 2 प्रकार का होगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर संरचना भी दिख रहा है 2 प्रकार का। पहला अगर इस टाइप की संरचना दिखा तो गोलाकार होता है। गोलाकार मतलब क्या होगा भाई, सिलेंड्रिकल होता है। क्या होगा भाई आपका, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब क्या होगा, गोलाकार होगा।
और दूसरा होता है आपका अमीबाबाइट। क्या होगा भाई? अमीबाबाइट। अमीबाबाइट मतलब इसकी जो आकार होगा ये अलग अलग शेप का होता है। कुल मिला के ये जो टैपेटम होता है यही पराग कण को क्या प्रदान करता है? भोजन प्रदान करता है। क्लियर हुआ? अब देखिएगा जिस जगह पर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम ये चारों पाया जाता है, ठीक, वो तो लेयर हो गया, लेकिन जिस जगह पे ये चारों नहीं पाया जाता, मतलब यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास नहीं पाया जाता, जनरली ये कॉर्नर और ये कॉर्नर यहाँ पास नहीं पाया जाता। जब यहाँ पास नहीं पाया जाता तो यहाँ पास की जो दीवार होगी वो क्या होती है भाई? पतली होती है। और इसी पतली के भाग को क्या कहते हैं? स्ट्रोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं इस भाग को भाई? स्ट्रोमियम कहते हैं। क्योंकि यही भाग से जब फटता है, फटता मतलब डिस्पेशन होता है, तो यहीं से फटने के पश्चात पोलन ग्रेन क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। मतलब पोलन ग्रेन क्या निकलेगा भाई? बाहर निकलेगा। क्लियर है? कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रोमियम क्या होता है, तो जिस जगह पर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम एब्सेंट होगा उस जगह को अपन क्या, सॉरी, जिस जगह पर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम ये तीनों एब्सेंट रहेगा उस भाग को क्या कहते हैं भाई? स्ट्रोमियम कहते हैं। क्योंकि ऊपर में एपिडर्मिस तो क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। फिर इसके बाद देखते हैं जो गोलाकार संरचना दिख रहा है ये कहलाता है आपका पोलन सेक कहलाता है, मतलब पराग कोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? ये पराग कोष कहलाएगा। यही पराग कोष के अंदर ही पराग कण क्या होता है? विकसित होता है, मतलब डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पराग कोष के अंदर क्या विकसित होता है, तो पराग कण विकसित होता है। क्लियर है? और कुछ समय पश्चात जब एक पक जाता है, जिसके बाद क्या हो जाता है? फट जाता है, और फटने पश्चात पोलन ग्रेन क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है भाई? पुंकेसर की संरचना होता है। अब कहता है कि भाई ये पुंकेसर का निर्माण कैसे हुआ, ये चार टेट्राड का निर्माण कैसे हुआ, तो उसके निर्माण को देख लो भाई। मतलब इसी को कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कैसे निर्माण होता है इधर देखिएगा। सबसे पहले डेवलपमेंट आप क्या होगा भाई? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कहता है कि सूक्ष्म अणु का या सूक्ष्म स्पोर का निर्माण। इधर देखिए डेवलपमेंट कैसा होता है। ये पौधे का कोई एक कोशिका, एक कोशिका मतलब प्रारंभिक कोशिका, प्रारंभिक मतलब इनिशियल या इनिशियल सेल बोलते हैं। इस सेल पे सर्वप्रथम क्या होगा? कोशिका का विभाजन हुआ, तो एक सेल से कितना बना भाई? आपका दो सेल बना। तो ऊपर के जो सेल होगा वो प्रोथैलियल सेल होगा। कौन सेल होगा भाई? आपका प्रोथैलियल सेल। और दूसरा जो सेल होगा ये कहलाता है आपका जर्मिनल सेल कहलाएगा। कौन सेल कहलाएगा भाई? आपका जर्मिनल सेल कहलाएगा। ये जब दो कोशिका हुआ, अब ये दो कोशिका से कितना कोशिका बना भाई? आपका तीन कोशिका बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोथैलियल सेल का कोशिका का विभाजन नहीं होता, ये नीचे जो जर्मिनल सेल है इसमें कोशिका का विभाजन हुआ, तो एक सेल से कितना बनाया? दो सेल का फॉर्मेशन किया। क्लियर हुआ? कितना सेल का फॉर्मेशन किया? दो सेल का। फिर ये जो ये निचली वाला सेल होता है इसको कहते हैं बेसल सेल। यही सेल आगे चल के चार सेल का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई? टेट्राड कहते हैं। और यही टेट्राड होता है जो पौधे के चार कॉर्नर पे, पुष्प पे क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार से एक स्टेमन का या पुंकेसर का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से क्या होता है भाई? उसका डेवलपमेंट होता है। क्लियर हुआ? अब इसके डेवलपमेंट के साथ साथ अब देखते हैं अपन गायनोसियम देखते हैं। ठीक, तो गायनोसियम के पहले मैं आपको बता देता हूं, इसको पराग कण को बता देता हूं। इसको बताते जा रहा हूं भाई आपको पराग कण को। तो अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। क्या देखते हैं भाई? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन मतलब पराग कण की संरचना। जैसी पराग कण की संरचना देखते हैं तो ये इस प्रकार से क्या होता है भाई? पराग कण की संरचना होता है। ये देखिएगा, ये जो पराग कण की संरचना में देखिए आप, यहां पास देखिएगा दो लाइन है। मतलब स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं? इधर देखिएगा, सबसे पहले पराग कण समझिएगा। पहला, ये जो पराग कण होगा वो हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड मतलब अगुणित होगा। क्लियर है? दूसरा, अगुणित के साथ साथ क्या होता है भाई? यूनिसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होगा।
क्लियर है। इसमें जो केंद्रक होगा वो एक होगा, मतलब एक न्यूक्लियस रहता है। क्लियर हुआ। और इस पोलन ग्रेन पे द्विस्तरीय झिल्ली होता है, मतलब बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा भाई? बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होगा, मतलब द्विस्तरीय झिल्ली होगा। क्लियर है। और इस पराग कण में भाई, पराग कण एक तो है, इस पराग कण में दो नर युग्मक का निर्माण होता है। मतलब एक पराग कण में, किसका भाई? एक पराग कण में दो नर युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्या होता है? इसकी संरचना होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले पराग कण के चारों तरफ कौन सा होगा? झिल्ली होगा। बाह्य झिल्ली को क्या कहते हैं भाई? अपन एक्साइन कहते हैं। मतलब बाहर के झिल्ली को क्या कहेंगे? एक्साइन। ये जो बाह्य झिल्ली होगा, जो एक्साइन होगा, ये स्पोरोपोलिन का बना होता है। किसका बना होता है भाई? स्पोरोपोलिन का बना होता है। जैसे कि एक जो टैबलेट आता है ना मधुमक्खी वाला, ठीक है, हनी बी का, वो क्या होता है? आपका पोलन ग्रेन का ही होता है। इस कारण उसको क्या कहते हैं भाई? स्पोरोपोलिन बोलते हैं। जो भीतरी होता है वो कहलाता है आपका इंटाइन कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? भीतरी इंटाइन। ये जो इंटाइन होगा, ये सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? ये आपका सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। जबकि इसके बीच में रहता है आपका न्यूक्लियस रहता है। क्या रहेगा भाई? आपका न्यूक्लियस। और बाकी ये सब क्या रहता है भाई? आपका साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। और जिस जगह पर ये जाइन एब्सेंट होगा, ये जगह पे, इस जगह को कहते हैं जर्म ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जर्म ट्यूब। इस प्रकार से पराग कण की क्या होती है भाई? संरचना होती है। अब पराग कण की संरचना के साथ साथ पराग कण का अंकुरण देखते हैं कि पराग कण का अंकुरण कैसे होता है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं पराग कण की क्या देखते हैं भाई अपन? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब क्या होता है भाई? पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन। इधर देखिएगा पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होता है। क्लियर है। तो यहां पास देखते हैं, यहां पास देखिएगा, यहां पास देखते हैं पोलन ग्रेन का क्या देखते हैं भाई? जर्मिनेशन। क्लियर है। जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन देखते हैं, ठीक, तो यहां पास जो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा वो ऐसा रहेगा। इधर देखिएगा, ये आपका पास क्या है भाई? पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन मतलब क्या है? पराग कण है। इसका जो अंकुरण होगा, इसका जो अंकुरण होगा वो कैसे होता है? इधर देखिएगा, ये फ्लावर का क्या हुआ भाई? आपका स्टिग्मा वाला। क्या हुआ आपका? ये स्टिग्मा। यहां पास ये पराग कण आया और आने के पश्चात क्या करता है? ये अंकुरण करेगा, जर्मिनेशन करता है। तो जैसी जर्मिनेशन करता है तो आपको पता है कि एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है भाई? पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन मतलब पराग कण का अंकुरण। तो मैं पहले बता दिया था, ये जो पराग कण का अंकुरण होता है ये कहाँ होता है भाई? आपका एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? फीमेल के ऊपर। मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये वर्तिकाग्र पर। जैसी पोलन ग्रेन यहाँ पास आके गिरा तो बहुत सारे पोलन ग्रेन आया, स्वाभाविक है, चांस तो मारेगा ही और हर कोई जर्मिनेशन करेगा। जैसी जर्मिनेशन करता है ये आगे चलता है और इस प्रकार से क्या बनाता है? ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर जो एक केंद्रक रहता है, ये केंद्रक हुआ, ये जो न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस में कोशिका का क्या होगा? विभाजन होगा। जब सेल का डिवीजन हुआ तो यहाँ पर सेल का जब डिवीजन हुआ तो दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो एक है जो बड़ा वाला रहेगा ये कहलाता है वेजिटेटिव सेल। क्या कहलाएगा भाई? वेजिटेटिव सेल। और दूसरा यहाँ पर छोटा रहेगा वो कहलाता है आपका जनरेटिव सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? जनरेटिव सेल। ये कहलाता है आपका जर्म ट्यूब बनाया। करना है भाई? जर्म ट्यूब। अब फिर ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद इस प्रकार से क्या बनाएगा भाई? आपका अंकुरण करेगा। तो ये जो यहाँ पास की जो वेजिटेटिव सेल होता है इसका डिवीजन क्या हो जाता है? रुक जाता है। और ये जनरेटिव सेल का क्या होता है? डिवीजन होता है। ये जो जनरेटिव सेल होता है ये डिवीजन करता है और टू मेल न्यूक्लियाई का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से एक पराग कण में दो नर युग्मक का क्या होता है भाई? निर्माण होता है।
क्लियर हुआ? कितना नर युग्मक का निर्माण हुआ? 2 नर युग्मक का निर्माण हुआ। ये कहलाता है आपका जर्म ट्यूब, ये कहलाएगा प्लेनिक्यूलाइन और ये कहलाता है आपका वेजिटेटिव सेल कहलाता है। इस प्रकार से परागकण का क्या होता है भाई? अंकुरण होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो आगे कल के वीडियो में आप लोग देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।